क्लास टेंथ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मैथमेटिक्स। ओके। अब एक बात देखिए आप, हमने आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में इसका इंट्रोडक्शन दिया था, है ना। लास्ट वीडियो आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी हो तो आपको उसको देखना चाहिए, तभी आप इस चैप्टर को ठीक से कर पाएंगे। हमने इसका इंट्रोडक्शन दिया है, उस इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग ही आपको स्टडी करनी है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 3.1। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Is not this interesting? Okay. Represent this situation algebraically and graphically. Okay. So देखते हैं आफ्ताब जो है वो अपनी लड़की से कहता है कि 7 years ago I was 7 times as old as you were then। मतलब जितनी तुम्हारी एज थी उस टाइम पे, उस एज से मैं 7 टाइम था। मीन्स अगर वो 7 साल की थी तो आफ्ताब 49 ईयर का था, है ना। और अगर वो 4 ईयर की थी तो आफ्ताब 28 ईयर का था। 7 टाइम, है ना। तो यहां लिख लेते हैं लेट x and y be the age of आफ्ताब and his daughter। ओके, हमने कंसीडर कर लिया है कि आफ्ताब और आफ्ताब की जो एज है, आफ्ताब और आफ्ताब की जो डॉटर की एज है वो x और y ईयर्स है। कितना है? x and y ईयर्स है। ओके, लिखा नहीं है लेकिन है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन 7 years ago, 7 साल पहले आफ्ताब जो था वो अपनी लड़की से, अपनी डॉटर से 7 टाइम था। और अगर मैं कहूं इन दोनों की एज इक्वल करो तो तुम क्या करोगे आप लोग बच्चों? 7 का इसमें प्रोडक्ट कर दोगे उसकी डॉटर की एज में। अब कहोगे सर देखिए अगर ये 28 का है तो ये भी 28 का ही है, मतलब ये इक्वल है ना। ये फर्स्ट कंडीशन हमारे पास आ गई। हम चाहे तो इसको x - 7y = 0 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी इसको कह सकते थे। ये हो या ये हो, अच्छा चलो इसको दूसरा लिख दो, इसको फर्स्ट लिख दो, ठीक है, कोई बात नहीं, एक ही है। एंड व्हाट ऑल्सो 3 years from now, 3 years आफ्टर 3 years बोल सकते हैं ना इसको, बिफोर 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times as old as you will be। मतलब आफ्ताब अब कह रहा है कि मैं तुमसे 3 times ओल्ड होऊंगा, मतलब 3 गुना ज्यादा एज होगी अब आफ्ताब की। हो गया, ये थर्ड इक्वेशन होगी। तो इसको हम चाहें तो x - 3y = 0। ये मैंने इक्वेशंस बना ली, ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। क्वेश्चन में क्या पूछा है बच्चों? क्वेश्चन में पूछ रहा है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। एल्जेब्रिकली,
अच्छा, बात आती है बहुत बार क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पूछा जाता है कि सर एक सिचुएशन दी है उसको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो बच्चों ये एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन ही है, जहां पे एक्स और वाई की बात हो जाए, ए बी सी वेरिएबल्स की बात हो, वो एल्जेब्रिकली होता है, एल्जेब्रा का ही पार्ट है। अब बात आती है ग्राफिकली। तो ग्राफिकली जब हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें एक बात याद रखना पड़ता है, हमें एक ऐसे पेपर की जरूरत पड़ती है जो कि ग्राफ का बना हो, मतलब जिसमें बहुत सारे कॉलम और रो हो, वो भी इक्वल साइज के। मतलब सीधी बात है, हमको ग्राफ चाहिए, और ग्राफ में जो रिप्रेजेंटेशन होता है वही क्या है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। मतलब जब आप ग्राफ पेपर में रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन बोला जाता है। ऐसा कुछ आपने देखा होगा, अरे यार इतना तो जानते हैं आप लोग, है ना। ये ग्राफ, ठीक है, और इस ग्राफ में जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो लीनियर इक्वेशन से क्या मिलेगा हमको, लाइन मिलेगी ना, 2 लाइंस मिल जाएंगी। तो वो 2 लाइनें हम देख लेंगे, वो ढूंढ लेंगे अभी हम, ठीक है। तो ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ग्राफ में होता है, एल्जेब्रिकली हमारा एल्जेब्रा के फॉर्म में होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, समझ आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, एक और रिप्रेजेंटेशन होता है ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है बच्चों, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। अरे तो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है भाई, आप जो लाइन ग्राफ में ड्रॉ करने जा रहे थे वही लाइन अगर आप अपने सीधे प्लेन पेपर में या कॉपी में ड्रॉ कर देते हैं तो वो क्या होता है हमारा, वो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन होता है। मतलब हम उसको फिर ग्राफ पेपर में नहीं बनाते, हम ग्राफ कहां बनाते हैं, प्लेन कॉपी में बनाते हैं। और जब प्लेन कॉपी में बनाते हैं तो वो हमारा ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन, जब ग्राफ पेपर में बनाते हैं तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, और जब हम उसके 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे देते हैं तो वो एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। समझ आ गया होगा, है ना। तो बोर्ड में तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दिखाना थोड़ा सा टफ है ना, क्योंकि ग्राफ तो नहीं बनाया जा सकता यहाँ पे। हाँ, सोच के अगर हम ये मान लें कि ये ग्राफ ही है और फिर हम इसमें लाइन ड्रॉ करें तो जरूर कुछ हो सकता है ना। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है बच्चों। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन जो है और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू x/7, x/7। ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए है, ठीक है। और यहां हम x और y की 2 वैल्यू फाइंड करेंगे। अच्छा, अगर हम x और x 0 रख दें तो y क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा, है ना। और अगर हम x से 14 रख दें तो y 2 मिल जाएगा, y 2 मिल जाएगा भाई। सिमिलरली इस इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन में क्या होगा, y इक्वल होगा x/3, है ना। तो यहां पे हम इसके लिए कोऑर्डिनेट निकालेंगे। इसके लिए जो कोऑर्डिनेट होंगे याद रखिएगा, अगर हम 0 रख दें तो 0 मिल जाएगा, और 6 रख दें अगर हम, 6 है ना, तो 6 रखने पे हमें क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा, है ना, मिल गया, 3 2 जा 6। हाँ, तो अब इसको हम ग्राफ में दिखा देते हैं। तो एक हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या मिला बच्चों, 0,0, और सेकंड था 14,2, यहां 0,0 और सेकंड था 6,2, ये 2 कोऑर्डिनेट मिले। तो अब भाई हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में यहां पे दिखाना पड़ेगा कितना, 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। अब क्या भाई, हमने 0,0 जब लिया तो 0,0 यहां होता है हमारा, ठीक है, ये हमारा 0,0, ये O हो गया, ऑरिजिन हो गया, क्या हो गया, where 2 axes are meet, that point is called origin and its coordinate always 0,0, ठीक है। हाँ,
और इसका जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो 14,2, तो 14 तो हमारा ये है, 2 कहाँ होगा, यहां कहीं होगा, ये 14,2। और जब मैं इस लाइन को ऐसे दिखाऊं, ऐसे ज्वाइन करूं, तो ये लाइन ऐसे पास हो जाएगी, है ना बच्चों, ऐसे पास हो जाएगी। नेक्स्ट जो इक्वेशन है उसके कोऑर्डिनेट 0,0 तो यही रहेगा, और एक होगा तुम्हारा 6,2, तो 6 ये है, 2 ये है, तो ये हो गया तुम्हारा 6,2। और इस लाइन को तुम ऐसे दिखा सकते हो, ऐसे। तो ये जो तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन है, ये तुम्हारा, वैसे तो ये ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, क्यों, मैंने ग्राफ में तो नहीं बनाया ना, तो ये ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन जब आप इसको ग्राफ में बनाएंगे तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा आपका। तो ये क्लियर हो गया होगा क्या हमारा एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन होता है, क्या हमारा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होता है ना, क्लियर हो गया होगा, और क्या हमारा ज्योमेट्रिकल होता है। तो ज्योमेट्रिकल बना के ही हम दिखा सकते हैं आपको, क्योंकि वीडियो में हम आपको ग्राफ पेपर तो ले नहीं सकते, ग्राफ पेपर बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है, बहुत छोटा हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब तो आप लोग इसको कर पाएंगे ना बढ़िया तरीके से, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी चीज टफ नहीं होती है, एक बात याद रखिएगा, खास करके मैथमेटिक्स तो बिल्कुल टफ नहीं होती है, होती ही नहीं है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 3 bets 6 ball for ₹3,900 let x and y be the cost of each ball and each bet। मतलब हर एक बैट और हर एक बॉल की जो कॉस्ट है वो y और x है। अब बात आती है कि उसने क्या कहा हमसे, भाई हमने देखो समझ लेना इस चीज में पूछा क्या है, कॉस्ट पूछी तो कॉस्ट को ही रिप्रेजेंट करेंगे एक्स वाई में। कह रहा है द लेटर शी बाय अनदर 3 bet मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड 1,300। ठीक है भाई, देख लेते हैं 1,300 रुपीज में। अच्छा, पहली बार में उसने कितना खरीदा, अकॉर्डिंग टू जो कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन राइट एज व्हाट, 3 bet मीन्स, और 3 bet की कॉस्ट क्या होगी, 3 into y एंड 6 बॉल है ना, 6 बॉल, इसकी कॉस्ट क्या होगी 6x। भाई आप yx ऐसे वैसे ही मान सकते थे, बैट की पहले लिख लेते, ठीक है। और जो उसने टोटल पे किया वो कितना किया, 3,900। अच्छा, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 3x प्लस 3x प्लस वाई, 3 नहीं आएगा 2 आएगा, इक्वल 3,900। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू वॉट बेटा, 1300। ये तुम्हारा एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है फर्स्ट, ठीक है। एंड सेकेंड कंडीशन व्हाट, लेटर बाद में शी बाय अनदर बैट एंड 3 more balls ऑफ द सेम काइंड। 3 ज्यादा का मतलब ये नहीं है कि मतलब उसने 6 से ज्यादा खरीदी, नहीं, एक बैट खरीदता है तो y देता है, और 3 बॉल खरीदता है तो 3x देता है, और इसकी जो टोटल कॉस्ट होती है वो 1,300 होती है, ठीक है। टोटल कॉस्ट जो होती है वो 1,300 होती है। तो ये सेकंड कंडीशन बन गई हमारी, ये सेकंड कंडीशन बन गई, ठीक है। और देखते हैं इसमें, x plus 3y where x and y represent respectively the cost of situation graph, you can draw the graph, ठीक है, ये आ गया होगा आपको। अब बात आती है कि ये सेकंड इक्वेशन होगी हमारी, ठीक है। केस फर्स्ट था हमारा, ये केस फर्स्ट और ये केस सेकंड था, ऐसी कंडीशन है, ठीक है।
अब बात आती है कि इसको हमें क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है, तो हम इसको ग्राफ में दिखाएंगे। तो ग्राफ में दिखाने के लिए बच्चों क्या करना होगा, 2x प्लस वाई इक्वल टू 1300 और y इक्वल 1300 माइनस 2y, नो 2x। एक ये हो गई कंडीशन। दूसरी क्या, दूसरी कंडीशन क्या बच्चों, दूसरी कंडीशन क्या, दूसरी होगी 3x प्लस वाई इक्वल 1300, है ना। सो y इक्वल 1300 माइनस 3x, ये सेकंड कंडीशन हो गई हमारी। अब इनके लिए हम अलग अलग कोऑर्डिनेट निकालेंगे, है ना। इनके लिए हम अलग अलग कोऑर्डिनेट निकालेंगे, x y। क्या करें बच्चों, देखो ध्यान से, हमें क्या करना होगा, अगर मैं यहां पे 400 रख दूं तो 800 होता है, और जब इससे जाएगा 800 तो 500 बचेगा, है ना। और मैं अगर यहां पे 500 रख दूं तो यहां हो जाएगा 300। सिमिलरली यहां भी अगर मैं यहां 300 रख दूं तो 900 सब्ट्रैक्ट होगा इससे, तो 400 आ गया, है ना। और अगर मैं यहां पे 400 रख दूं तो 100 बचेगा। अब कह रहा हूं सर ये 100 पॉइंट मैं कहां से लाऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 सेंटीमीटर इक्वल 100 कंसीडर कर लेंगे ना, ओके। 1 सेंटीमीटर इक्वल 100 यूनिट कंसीडर कर लेंगे, तो वो टफ नहीं होगा। लो 100, 200, 300, 400, 500, है, समझ आ रहा है ना। और आगे भी ले लो, 600, 100, 200, 300, 400, 500, 600। यहां माइनस में ले सकते हैं आप, लेकिन हमें माइनस के पॉइंट ही नहीं लिए, तो एक तो ले लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेना भी चाहिए। -100, -100, -200, -200 ऐसे ले लीजिए, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, एक कोऑर्डिनेट 400, 500, तो ये हमारा 400, 500 ना, ये हो गया हमारा 400, 500 बच्चों। और अनदर पॉइंट क्या है, 500, 300, तो 5 3 पे चले जाओ, ऐसे 5 पे और 3 पे, ऐसे 500, 300, और इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करो ऐसे, ठीक है। 300, 400 दूसरी लाइन का है, 3 4 3 4 3 4, 300, 400, और दूसरी कंडीशन 400, 100, सो ये हो जाएगा तुम्हारा ऐसे। और अब ऐसी कंडीशन में ये दोनों लाइनें ऐसे मिल जाएंगी। अब ये जहां मिलेंगी वहां इसकी कॉस्ट मिल जाएगी हमको, जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वो कॉस्ट मिल जाएगी। तो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हो गया, हमें कॉस्ट की जरूरत ही नहीं है, इसमें पूछा नहीं गया, ठीक है। थर्ड पार्ट जो है क्वेश्चन का, 2 kg एप्पल। अच्छा, इसमें आप क्या करेंगे, 1 kg की जो कॉस्ट है वो x ले लेंगे, और 1 kg ऑफ ग्रेप्स की जो कॉस्ट है वो y ले लेंगे। तो क्या होगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 एंड 4x प्लस 2y इक्वल 300। फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, 2x प्लस वाई इक्वल 160, सेकेंड इक्वेशन होगी 4x प्लस 2y इक्वल 300, ये हो जाएगा, है ना। तो ये तो बन ही जाएगा बच्चों। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दे देना आप खुद से। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज सेकंड पे, इसी की सेकंड एक्सरसाइज पे आते हैं, है ना। अच्छा, एक काम करते हैं हम लोग, जो एक्सरसाइज सेकंड है उसको बच्चों हम नेक्स्ट एक्सरसाइज और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ओके।